हर हर महादेव। जय नाग देवता। माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। प्रिय माताओं, बहनों और श्रद्धालु भक्तों, 17 अगस्त नाग पंचमी का यह पावन दिन केवल नाग देवता की पूजा करने का दिन नहीं है, बल्कि यह दिन हमारी सनातन परंपरा में प्रकृति, जीव जंतुओं और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और सम्मान का संदेश भी देता है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए यह दिन बहुत श्रद्धा और विश्वास से जुड़ा माना जाता है। मान्यता है कि जो महिला इस दिन श्रद्धा, संयम और शुद्ध भाव से नाग देवता का पूजन करती है, अपने परिवार की सुख शांति और पति की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करती है, उसके मन को आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन इसी पवित्र दिन कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन्हें परंपराओं में करने से बचने की सलाह दी जाती है। आज की इस कथा में हम ऐसी ही 5 महत्वपूर्ण गलतियों के बारे में जानेंगे जिनका उल्लेख विभिन्न लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में मिलता है। इसलिए इस कथा को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि कई बार पूजा में हमारी श्रद्धा तो पूरी होती है, लेकिन छोटी सी अनजाने में हुई भूल हमारी पूजा की भावना को प्रभावित कर सकती है। अगर आपके मन में भगवान शिव और नाग देवता के प्रति श्रद्धा है तो मन ही मन बोलिए नमः शिवाय और नाग देवता महाराज को प्रणाम कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब हमारे शिष्य आपको बताएंगे नाग पंचमी के बारे में। हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि गुरुजी ने बताया, कहा जाता है कि सावन और नाग पंचमी का संबंध भगवान शिव से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग हमें ये संदेश देते हैं कि संसार में प्रत्येक जीव का अपना महत्व है। नाग को केवल भय का प्रतीक मानना हमारी परंपरा का पूरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में नाग देवता की पूजा प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान की भावना से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि नाग पंचमी के दिन लोग नाग देवता को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं और अपने परिवार के कल्याण की कामना करते हैं। सुहागिन महिलाएं इस अवसर पर अपने पति की दीर्घायु, परिवार की सुख समृद्धि और घर में शांति के लिए प्रार्थना करती हैं। लेकिन पूजा का सबसे बड़ा आधार केवल सामग्री नहीं, बल्कि मन की श्रद्धा होती है। अगर मन में अहंकार, क्रोध, छल या किसी जीव के प्रति हिंसा का भाव हो तो केवल पूजा की सामग्री बढ़ा देने से उस पूजा का उद्देश्य पूरा नहीं माना जाता। इसलिए नाग पंचमी के दिन सबसे पहली बात, हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। बहुत सी माताएं सुबह उठकर स्नान करती हैं, साफ वस्त्र पहनती हैं और घर के पूजा स्थान को साफ करती हैं। ये एक अच्छी परंपरा है, लेकिन इसके साथ एक बात विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है कि पूजा के नाम पर किसी जीवित सांप को पकड़कर दूध पिलाना या उसके साथ छेड़छाड़ करना उचित नहीं है। नाग देवता की पूजा श्रद्धा से की जा सकती है, लेकिन जीवित सांप को पकड़ना उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है और हमारे लिए भी। इसलिए जहां संभव हो, भगवान शिव और नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने पूजा करना अधिक सुरक्षित और उचित तरीका है। भक्ति का अर्थ किसी जीव को कष्ट देना नहीं है। भक्ति का अर्थ है करुणा, श्रद्धा और संयम। जब एक सुहागिन महिला नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे पति को स्वस्थ रखना, मेरे बच्चों और परिवार को सुख देना, तो उसके भीतर की ये प्रार्थना ही पूजा का सबसे सुंदर भाव बन जाती है। अब बात आती है उस पहली गलती की जिसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। नाग पंचमी के दिन क्रोध और कटु वाणी से बचना चाहिए। सुनने में ये बात बहुत सामान्य लग सकती है, लेकिन धार्मिक परंपराओं में किसी भी व्रत और पूजा के दिन मन, वचन और कर्म की शुद्धता को विशेष महत्व दिया गया है। कल्पना कीजिए, एक महिला सुबह भगवान शिव और नाग देवता की पूजा करती है, दीपक जलाती है, फूल चढ़ाती है और अपने पति की मंगल कामना करती है, लेकिन पूजा के कुछ ही समय बाद किसी घर वाले से क्रोध में कठोर शब्द बोल देती है। पूजा की सामग्री तो पूरी हो गई, लेकिन मन की शांति कहाँ रही? इसलिए नागपंचमी का सबसे सुंदर संकल्प यही हो सकता है कि आज किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे और छोटी सी बात पर क्रोध नहीं करेंगे। यदि घर में कोई ऐसी परिस्थिति आ भी जाए जिसमें मन परेशान हो, तो कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का नाम लेना चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। उनकी उपासना में सरलता और शांत भाव को बहुत महत्व दिया जाता है।
इसलिए इस दिन यदि कोई व्यक्ति हमें परेशान कर दे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय मन में ओम नमः शिवाय का जाप करना अधिक सुंदर है। सुहागिन महिला के लिए ये संकल्प केवल एक दिन का नियम नहीं, बल्कि पूरे परिवार में सकारात्मक वातावरण बनाने का माध्यम बन सकता है। क्योंकि घर में एक व्यक्ति शांत रहता है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे दूसरे लोगों पर भी पड़ता है। इसी कारण नागपंचमी की पूजा को केवल बाहरी कर्मकांड न मानकर आत्मसंयम का अवसर भी समझना चाहिए। और यहाँ एक दूसरी महत्वपूर्ण बात सामने आती है। कई जगहों पर नागपंचमी के दिन धरती से जुड़े कार्यों को लेकर अलग अलग स्थानीय परंपराएं प्रचलित हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दिन भूमि खोदने, हल चलाने या ऐसे कार्यों से बचने की परंपरा है, क्योंकि ये दिन नागों और धरती के जीवों के सम्मान से जोड़ा जाता है। हर क्षेत्र की परंपरा अलग हो सकती है, इसलिए अपने परिवार और स्थानीय परंपरा के अनुसार नियमों का पालन करना उचित है। इसका भाव यही है कि जिस दिन हम नाग देवता की पूजा कर रहे हैं, उस दिन प्रकृति के छोटे से छोटे जीव के प्रति भी दया और सावधानी रखें। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुबह का समय है, घर के पूजा स्थान में दीपक जल रहा है, सामने भगवान शिव का चित्र है, पास में नाग देवता की प्रतिमा रखी है। एक सुहागिन महिला लाल या पीले वस्त्रों में बैठी है, उसके हाथ में पुष्प हैं। वो आंखें बंद करके अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है। उसके मन में शायद अपने पति का चेहरा है, बच्चों की चिंता है, घर की जिम्मेदारियां हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां हैं। वो भगवान शिव से केवल धन नहीं मांगती, बल्कि अपने परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य, शांति और सद्बुद्धि मांगती है। यही नागपंचमी की भक्ति का वास्तविक सुंदर रूप है। लेकिन पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूजा की सामग्री कम हो या ज्यादा, भगवान के सामने दिखावे की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा से एक दीपक जलाकर, जल अर्पित करके और मन से प्रार्थना करके भी भक्त अपना भाव व्यक्त कर सकता है। यदि किसी विशेष पूजा विधि का पालन करना हो तो अपने क्षेत्र की मान्य परंपरा या योग्य पंडित की सलाह के अनुसार करना बेहतर है, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर पूजा की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। अब पहली गलती को अपने मन में अच्छी तरह बैठा लीजिए। नागपंचमी के दिन केवल पूजा करके तुरंत क्रोध, झगड़े और कटुवाणी में नहीं पड़ना है। इस दिन अपने शब्दों को भी पूजा का हिस्सा मानना है। किसी गरीब का अपमान नहीं करना है, किसी बुजुर्ग का अनादर नहीं करना है, पति पत्नी के बीच अनावश्यक विवाद से बचना है और घर में बच्चों के सामने भी शांत वातावरण बनाए रखने का प्रयास करना है। क्योंकि भगवान के सामने जलाया गया दीपक केवल पूजा स्थान को नहीं, हमारे व्यवहार को भी प्रकाशित करे, तभी उसका भाव सुंदर बनता है। और अब इसी से जुड़ी एक और गहरी बात है। कई महिलाएं नागपंचमी के दिन ये सोचकर बहुत सारी पूजा सामग्री इकट्ठी कर लेती हैं कि जितनी अधिक सामग्री होगी उतनी बड़ी पूजा होगी। लेकिन सनातन परंपरा में भाव को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए यदि आपके पास बहुत सारी सामग्री उपलब्ध नहीं है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी पूजा में अंधविश्वास या डर को आधार बनाना आवश्यक नहीं है। भगवान की भक्ति प्रेम और विश्वास से की जाती है, भय से नहीं। सुहागिन महिलाओं के लिए नागपंचमी के दिन एक सुंदर संकल्प ये हो सकता है कि वे अपने परिवार में किसी के प्रति मन में पुरानी नाराजगी है तो उसे कम करने का प्रयास करें। यदि किसी से गलती हुई है तो क्षमा मांगने या क्षमा करने की शुरुआत करें। यदि घर में किसी को आपकी सहायता की आवश्यकता है तो उसे सहयोग दें, क्योंकि पूजा के बाद हमारा व्यवहार ही बताता है कि हमने पूजा से क्या ग्रहण किया। भगवान शिव के गले में नाग का होना हमें एक और गहरा संदेश देता है। जिसे देखकर संसार भयभीत होता है, वही नाग भगवान शिव के निकट स्थान पाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ ये भी समझा जा सकता है कि जीवन में जिन चीज़ों से हम डरते हैं उन्हें समझ और संयम के साथ स्वीकार करना सीखना चाहिए। क्रोध भी एक प्रकार का विष है, अहंकार भी एक प्रकार का विष है और कटुवाणी भी रिश्तों में विष घोल सकती है। जिस प्रकार भगवान शिव ने विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा का संदेश दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने भीतर उठने वाले क्रोध और नकारात्मकता को दूसरों पर बरसाने के बजाय संयम में बदलने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए नागपंचमी के दिन जब आप शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं तो केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना न करें, अपने मन के लिए भी प्रार्थना करें। कहें, हे भोलेनाथ, मेरे मन से क्रोध दूर करना, मेरी वाणी में मधुरता देना, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखना और मुझे ऐसा जीवन देना जिसमें मेरे कारण किसी जीव या किसी इंसान को अनावश्यक दुख न पहुंचे। ऐसी प्रार्थना बहुत सरल है, लेकिन इसका भाव बहुत गहरा है। और ध्यान रखिए, नागपंचमी के दिन पूजा करते समय जीवित सांपों को नुकसान पहुंचाना या उनके साथ जबरदस्ती करना धार्मिक श्रद्धा का सही रूप नहीं है।
यदि कहीं सांप दिखाई दे तो उससे सुरक्षित दूरी रखें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय वन्य जीव बचाव दल या प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता लें। नाग देवता के प्रति सम्मान का सबसे सुंदर तरीका यही है कि नाग सहित सभी जीवों के जीवन का सम्मान किया जाए। अब तक हमने समझा कि नागपंचमी केवल पूजा की सामग्री और रीति रिवाजों का दिन नहीं है। ये मन को शांत करने, परिवार के लिए मंगल कामना करने और प्रकृति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर भी है। पहली गलती है क्रोध, कटुवाणी और अनावश्यक विवाद में पड़ना। दूसरी ओर हमें पूजा में दिखावे और भय को स्थान नहीं देना चाहिए। श्रद्धा जितनी सरल होगी, मन उतना ही शांत होगा। लेकिन यहीं एक ऐसी बात आती है जिसे बहुत सी महिलाएं सामान्य समझकर नज़रअंदाज कर देती हैं। पूजा की तैयारी करते समय घर की स्वच्छता तो की जाती है, लेकिन पूजा स्थान, पूजा की सामग्री और स्वयं के आचरण की शुद्धता पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में स्वच्छता को विशेष महत्व दिया जाता है। इसलिए नागपंचमी की सुबह पूजा से पहले स्नान, साफ वस्त्र, पूजा स्थान की सफाई और सामग्री को व्यवस्थित रखना अच्छा माना जाता है। यदि व्रत रखा जा रहा है तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार ही रखें और किसी भी कठिन नियम को बिना समझे अपनाने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिए, भगवान को हमारे शरीर को कष्ट देने से अधिक हमारे सच्चे भाव की आवश्यकता है। इसलिए यदि किसी महिला के लिए व्रत रखना कठिन है तो वो श्रद्धा से भगवान का स्मरण, पूजा और प्रार्थना कर सकती है। भक्ति का उद्देश्य स्वयं को कमजोर करना नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत और शांत बनाना है। जब नागपंचमी के दिन घर में पूजा हो तो कोशिश करें कि पूजा के समय मोबाइल, शोर शराबे और अनावश्यक बातचीत से दूरी रखें। कुछ समय के लिए पूरा ध्यान भगवान पर लगाएं। दीपक की लौ को देखते हुए मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें, नाग देवता को प्रणाम करें और अपने परिवार के लिए मंगल कामना करें। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी समझाएं कि सांपों को पत्थर मारना, परेशान करना या पकड़ने की कोशिश करना गलत है। उन्हें बताएं कि प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है। यही संस्कार आने वाली पीढ़ी को नागपंचमी का वास्तविक अर्थ समझाएंगे। पूजा समाप्त होने के बाद यदि बच्चा किसी जीव को देखकर उसे मारने के बजाय सुरक्षित रहने देता है तो समझिए उस दिन की पूजा का एक सुंदर संदेश उसके मन में उतर गया। और सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे सुंदर बात यह है कि वे अपने पति के साथ अपने रिश्ते में भी इस दिन प्रेम और सम्मान को बढ़ाने का संकल्प ले सकती हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र से नहीं, बल्कि एक दूसरे के सम्मान, विश्वास और सहयोग से मजबूत होता है। इसलिए नागपंचमी पर अपने पति के लिए मंगल कामना करते हुए ये भी प्रार्थना करें कि आपके बीच प्रेम, विश्वास और समझ हमेशा बनी रहे। महादेव के चरणों में यही सच्ची प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, हमारे घर में धन आए तो उसके साथ विनम्रता भी आए, सुख आए तो उसके साथ संतोष भी आए, कठिन समय आए तो उसे सहने की शक्ति भी मिले और परिवार में किसी के कारण किसी दूसरे का हृदय न टूटे। इसी भावना के साथ नागपंचमी की पूजा को आगे बढ़ाइए। याद रखिए, अभी हमने केवल उन शुरुआती बातों को समझा है जो इस पवित्र दिन की पूजा और आचरण की नींव बनाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के दौरान कौन सी वस्तुएं किस भाव से अर्पित करनी चाहिए, किन चीज़ों को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में मान्यताएं हैं और सुहागिन महिलाओं को किन बातों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इन सभी बातों को समझते हुए हमें अपनी श्रद्धा को सही दिशा देनी है, क्योंकि जब पूजा में श्रद्धा के साथ विवेक भी जुड़ जाता है तभी भक्ति और भी सुंदर बनती है। इसलिए आज से ही मन में एक छोटा सा संकल्प रखिए। नागपंचमी के दिन किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे, क्रोध से बचेंगे, कटु वाणी से बचेंगे, पूजा में दिखावे के बजाय श्रद्धा रखेंगे और भगवान शिव से अपने परिवार के साथ साथ अपने मन की शुद्धि की भी प्रार्थना करेंगे। मन में बोलिए, ओम नमः शिवाय, नाग देवता महाराज की जय, हर हर महादेव।